ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। हम शुरू करेंगे सबसे पहले जंपिंग जैक्स से। और आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है इस वर्कआउट प्रोग्राम में कि आपको अपनी इंटेंसिटी बना के रखनी है। शुरुआत बहुत एक्सट्रीम नहीं करेंगे, शुरुआत हम स्लाइटली स्लो ही जाएंगे। हम इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हार्ट रेट है वो 125 के अराउंड होना चाहिए, उससे कम ना हो। ठीक है, तो ये पहला मोमेंट है जिसे जंपिंग जैक्स बोलते हैं। और ये जब 20-25 या 30 मिनट्स हो जाए, सेकंड्स हो जाए, तो आपको ब्रेक लेना है एटलीस्ट 20 सेकंड्स का। ब्रेक में भी आपको मूव करना है, आपको बस खड़े नहीं हो जाना है या बैठ नहीं जाना है, आपको मूव करते रहना है। बस इंटेंसिटी को लो कर देना है, लेकिन अपने पैरों को मूव करते रहना है जिससे कि आपका हार्ट रेट बिल्कुल ही नीचे ना आ जाए। इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, जैसे ही टाइम अप होता है रेस्ट का, उसके बाद हम दूसरा मोमेंट शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो स्क्वाट एंड पंच साथ में हम करेंगे। इसमें भी इंटेंसिटी का हम ध्यान रखेंगे कि उतना ही हो, 125 से 150 के बीच। धीरे धीरे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब एक और मूवमेंट करते हैं जिसे बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। बीच में रुकना नहीं है गाइस। जब आप स्विच करोगे अपना मूवमेंट तो उस पर ब्रेक नहीं लेना है, आपको करते ही रहना है। आप प्लैंक करेंगे एटलीस्ट 10-15 सेकंड्स का प्लैंक होगा। अगर ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं तो और बेटर है। फिर से हम रिपीट करेंगे जंपिंग जैक्स से। इस बार इंटेंसिटी को और हम बढ़ा देंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारा हार्ट रेट 150 क्रॉस कर जाए। 175, 170, 160 कम से कम होना चाहिए आपका हार्ट रेट। जो आपकी लिमिट है 200 बीट्स पर सेकंड की, पर मिनट की, उसका हम 90% तक अचीव करने का टारगेट रखेंगे इसमें। मूवमेंट को फिर से हम चेंज करेंगे और इस बार हम करेंगे स्क्वाट। इसमें हाथ, जब हम बैठेंगे तो हाथ को ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट, जिससे हमारी स्पाइन स्ट्रेट नीचे जाएगी। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है गाइस। जब हम खड़े होंगे तो हमारे हाथ नीचे थाइस की तरफ आएंगे और जब हम बैठेंगे तो हाथ ऊपर होंगे। उसके बाद फिर से माउंटेन क्लाइंबर्स स्विच कर जाते हैं। इंटेंसिटी का ध्यान रखना है गाइस, आपको गिरने नहीं देना है। आपको जानना कैसे कि आपकी इंटेंसिटी बहुत सही है, इसका तरीका ये है कि आप ठीक से बोल नहीं पाओगे अपना ये सेशन पूरा करने में। जब आप वर्कआउट कर रहे होगे तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं ठीक से निकल पाएगी। फिर से जंपिंग जैक्स, और इस बार इंटेंसिटी को पूरा एक्सट्रीम लेके जाएंगे। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे 175, 180 हमारा हार्ट रेट रहे। अब इसके बाद फिर से हम स्क्वाट करेंगे और सेम मोमेंट गाइस। आपको जब नीचे आना है तो हाथ ऊपर स्ट्रेट होने चाहिए और जब आप ऊपर जाओगे तो हाथ थाई से टच होने चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब फिर से पंच करेंगे खड़े होके। इसमें स्क्वाट नहीं करेंगे, ओनली पंच। बट पंच सिर्फ हाथ नहीं उठाना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि आप किसी को पंच कर रहे हो। बस वैसे ही पंच करते रहना है, रुकना नहीं है गाइस। अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है, ना ही पानी पीने का टाइम हुआ है। सो आपको करते ही रहना है। ये HIIT है, हाई इंटेंसिटी। और अब इस लास्ट मोमेंट से हम ख़त्म करेंगे अपने इस पहले सेट को और इसमें फुल स्पीड निकालेंगे। जितनी आपकी इंटेंसिटी है पूरा इसमें लगा देंगे। अब इसके बाद 1 मिनट का वाटर ब्रेक लेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद फिर से सेम मोमेंट से स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक्स। इंटेंसिटी वही रहेगी हमारी जो शुरुआत में थी, मीडियम। बस करते रहिए गाइस। आप बहुत ही टायर्ड महसूस करोगे इसमें, लेकिन HIIT ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप बहुत तेज़ी से फैट लॉस करते हो, वेट लॉस करते हो और अपनी बॉडी को कंडीशन करते हो। फिर से ब्रेक लेंगे।
गाइस स्टडी स्पेस जो कार्डियो होता है उसमें तो ज़्यादातर पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है, उसके बाद ग्लाइकोजन इस्तेमाल करती है, और जब ये सोर्स ख़त्म होता है तब वो फैट पे स्विच करती है। लेकिन एचआईटी में क्या होता है कि ऑक्सीजन से आपकी बॉडी का काम नहीं चलता, और ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी फ्यूल नहीं माना जाता, तो बॉडी उसका इस्तेमाल उस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो एचआईटी में चाहिए वो नहीं कर पाती। तो बॉडी को डायरेक्ट फैट को ब्रेक करना पड़ता है कीटोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो फाइनेस्ट क्वालिटी फ्यूल होता है बॉडी के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए। फिर से पंच एंड स्क्वाट, उसके बाद फिर से हम जाएंगे माउंटेन क्लाइंबर से। इसमें इंटेंसिटी मैटर करती है गाइज, क्या मूवमेंट है आपका, मूव क्या कर रहे हो, वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है। आप इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप अपने हार्ट को कितने % तक इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी क्षमता का। ठीक है, तो फिर से प्लैंक करेंगे, और जब आप करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपका हार्ट जो है वो अपने आप को कितने % तक इस्तेमाल कर पा रहा है। आपको ध्यान रखना है, आपको 90% तक ट्राई करना है इस्तेमाल करने का। फिर से जंपिंग जैक्स अगेन, इस वर्कआउट का जो टारगेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फैट लॉस करना, और साथ में आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है गाइज। इससे आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत ही एडवांटेज मिलता है, बहुत आपके अंदर स्टेमिना आ जाती है अगर आप ये करना शुरू करते हो तो। फिर से हम स्क्वाट करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे जब नीचे आएंगे स्क्वाट में। तो नाउ अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स। इंटेंसिटी आपको बस बनाए रखनी है गाइज, आपको बीच में सांस नहीं लेनी है, आपको ब्रेक मिलेगा फिर से पानी पीने के लिए। ठीक है, फिर से जंपिंग जैक्स करेंगे, इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ा देंगे लास्ट टाइम से। अब मूवमेंट हम फिर से चेंज करेंगे, फिर से स्क्वाट। गाइस मूवमेंट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे मूवमेंट्स आपको करने ही करने हैं। मेन टारगेट है आपकी इंटेंसिटी। मूवमेंट हम इसलिए चेंज करते हैं कि एक मूवमेंट लगातार करते करते हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। जैसे जूतों में जंपिंग जैक्स आप लगातार करोगे 4-5 मिनट तो आपके पैरों में, जूतों में, आपके तलों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम चेंज कर लेते हैं दूसरा मूवमेंट। लेकिन मेन टारगेट होता है अपने हार्ट को उस लेवल तक लेके जाना कि वो अपनी क्षमता का 80-90% तक इस्तेमाल कर सके। हमारा टारगेट एचआईटी में यही होना चाहिए, यही होता है। ठीक है, तो मैं क्या मूवमेंट्स कर रहा हूँ वीडियो में ये उतना मैटर नहीं करते, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके हार्ट रेट को अपने एक्सट्रीम पे लेके जाना, जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर सको, वेट लॉस हो सके, आपका स्पीड आपकी बढ़ सके, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आ सके। उसके बाद इस सेट में हम 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेंगे गाइस, और एक बार फिर से हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से हम शुरू हुए थे। फिर से हम नॉर्मली रखेंगे अपने हार्ट बीट को 125, 30 या 140 के अराउंड, और धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। और फिर से हम अपना मोमेंट जो है वो चेंज करेंगे और ब्रेक लेंगे। इसे ब्रेक में भी आपको मूव करना है। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि मूव करते रहना है, अपने हार्ट रेट को अचानक नीचे नहीं आने देना है, उसे स्लो नीचे लेके आना है, और 110, 115, 20 के आसपास सेटल करना है इसको, उससे नीचे ड्रॉप नहीं करना है। तो समझो कि मूव करते हुए भी आप कार्डियो कर रहे हो। फिर से हम स्क्वाट एंड पंच करेंगे। ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। आपको स्क्वाट करना है, ऊपर आते ही पूरी ताकत से आपको पंच करना है। जैसे आप किसी को पंच कर रहे हो, अपने किसी दुश्मन को, बिल्कुल वैसे ही पंच करना है ताकत से, सिर्फ हाथ नहीं हिलाना है इसमें।
माउंटेन क्लाइंब्स का टाइम हो गया गाइस। हम माउंटेन क्लाइंब्स के बाद हम फिर से प्लैंक करेंगे। प्लैंक हम अपने एल्बो को नीचे नहीं ले आके कर रहे, हम अपने पाम को नीचे रख रहे हैं, फ्लैट पर कर रहे हैं हम प्लैंक। ठीक है, फिर से जंपिंग जैक्स, इंटेंसिटी को हम बढ़ा देंगे, 150 से ऊपर लेके जाएंगे अपनी इंटेंसिटी, अपने हार्ट रेट को। अब फिर से टाइम आ गया कि हम अपने मूवमेंट को चेंज करें, क्योंकि जंपिंग जैक्स करते करते मेरे जूतों में दर्द होने लगा है। स्क्वाट, ये जो पोजीशन है स्क्वाट की गाइस में, आपका स्पाइन जो है उससे जुड़ी जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो भी काम करती हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब ट्राई करोगे पता चल जाएगा। जंपिंग जैक्स के बाद हमने स्क्वाट किया, देन उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स अब कर रहे हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स के बाद हम अपने मोमेंट को फिर से चेंज करेंगे और इस बार फिर से जंपिंग जैक्स, लेकिन इंटेंसिटी हमारे हार्ट को हम लेके जाएंगे 70-80% के अराउंड। इसका मतलब होता है कि 160 के अराउंड अपने हार्ट को आपको लेके जाना है। गाइस फिर से हम करेंगे स्क्वाट, हाथ ऊपर करके। ध्यान रखना है गाइस, हाथ को ऊपर रखोगे आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा कोर एक्टिव हो जाएगा, आपकी स्पाइन से जुड़ी सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगी और आपकी पोजीशन बिल्कुल सही होगी। अब फिर से हम पंच करेंगे, जैसे हम किसी को पंच कर रहे हैं या फिर बॉक्सिंग बैग पे पंच कर रहे हैं, ताकत के साथ। अपनी एनर्जी को हम पैरों से होते हुए, अपने बैक और शोल्डर से होते हुए आर्म से रिलीज करते हैं। इसमें आपको बस हाथ नहीं हिलाना, सही से पंच करना है। फिर से जंपिंग जैक्स, इंटेंसिटी फुल होगी इसमें, जितनी आपकी ताकत है आप सब कुछ इसमें झोंक दोगे, जितना स्पीड आप निकाल सकते हो सब लगा दोगे इसमें। ठीक है, अपने हार्ट को अपनी लिमिट तक लेके जाओगे, जहाँ तक आप लेके जा सकते हो, आप बोल नहीं पाओगे उसके बाद। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।